ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है टॉप प्रोडक्ट्स यू कैन एक्सपोर्ट टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या क्या प्रोडक्ट्स, टॉप प्रोडक्ट्स भारत से इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के ऊपर काफ़ी सारे हमने वीडियोस बना चुके हैं पहले, कैसे आप यूएई को एक्सपोर्ट करोगे और यूएई क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके ऊपर आपको क्या क्या प्रोसीजर है, क्या कॉस्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। तो जितने सारे वीडियोस का लिंक मैं हमारे ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तब आप यूएई का बाकी जितने सारे ओल्ड वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है द टॉप प्रोडक्ट्स यूएई इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको हम कहते हैं यूएई, भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूएई एंड इंडिया दोनों ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत काफ़ी साल पहले से यूएई के साथ और यूएई इंडिया के साथ ट्रेडिंग करते आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते आ रहा है। और यूएई में क्यों टॉप प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो यूएई के ऊपर थोड़ा हम बात बताएंगे। यूएई जिसको कहते हैं हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का राजधानी का नाम है अबू धाबी, और इसका 7 एमिरेट्स है। उसके पास मतलब दूसरा जो स्टेट्स का नाम है दुबई है, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम क्वीन, ऐसा उनके पास बहुत सारे स्टेट्स है। और यूएई का जो लैंग्वेज है अरबिक, उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज है, और उनका बहुत सारे लैंग्वेज में भी बात करते हैं, जैसा कि हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, बंगाली में बात करते हैं, श्रीलंका, नेपाली, चाइनीज़, फिलिपिनो, जितने सारे भाषा मैं बता रहा हूँ ये पूरे भाषा वहाँ पर चल रहा है। लेकिन टॉप लैंग्वेज जो वहाँ पर चलता है, पहले आ जाएगा आपका अरबिक, हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज वहाँ चलता है। और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, भारत से जितने सारे आप एक्सपोर्टर हो, तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप पहली बार एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हो तो फिर आप भारत का जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। नेपाल के साथ स्टार्ट करिए, बांग्लादेश के साथ स्टार्ट करिए, श्रीलंका के साथ स्टार्ट करिए। फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग बंद है। आने वाले दिनों में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट खोलता है फिर आप पाकिस्तान के साथ कर सकते हो। फिलहाल ट्रेडिंग बंद है। और आप अगर नया एक्सपोर्टर हो फिर आप नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये जो देश बता दिया, इनके साथ ट्रेड करना चालू कर दीजिए। और यूएई के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साथ जितने सारे जीसीसी कंट्रीज़ है, गल्फ काउंसिल कंट्रीज़ है, वो हो गए सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत एंड आपका कतार। ये जो जीसीसी कंट्रीज़ का आता है, गल्फ कंट्रीज़ कहा जाता है, इनके साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो जीसीसी कंट्रीज बता दिया, जीसीसी कंट्री हाईली रिच कंट्रीज़ है। इन देशों में जो लोग रहते हैं उनके पास परचेसिंग पावर है, कुछ भी वो लोग खरीद सकते हैं, पैसा ज़्यादा है। और यहाँ पर इंडियंस का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इंडियंस और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जो देश में रहते हैं उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, इंडिया और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज जितने सारे लोग हैं उनके साथ ट्रेड करना जितना आसान है, उनके साथ ट्रेड करना उतना डिफ़िकल्ट भी है। कभी कभी आप धोखा खा जाओगे, कभी कभी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, कभी कभी आप इजीली बिजनेस भी कर पाओगे। इसलिए आप ध्यान से करिएगा बिजनेस। तो यूएई के जो बता दिया, यूएई का भाषा के बारे में बता दिया, और यूएई का जो पॉपुलेशन बता रहा हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पॉपुलेशन है 98,20,000। 98,20,000 में 65 लाख, ऑलमोस्ट 65 लाख जो है इंडिया और इंडिया का नेबरिंग कंट्री से आए हुए लोग हैं। सो यूएई में जो बात करते हैं उसमें 35,20,000 इंडियंस है। 98,20,000 पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 35,20,000 लोग इंडिया से हैं, इंडियन से। 15 लाख पाकिस्तानी है, और करीब 3,50,000 नेपालीज है, नेपाल से हैं। और बांग्लादेश से 7,50,000 और 3,50,000 जो है श्रीलंकन है। तो ध्यान से आप सुनिएगा। भारतीय इंडियंस 35,20,000 है, पाकिस्तानी 15 लाख है, नेपाली 3,50,000 है, बांग्लादेशी 7,50,000 है, और श्रीलंकन
3,50,000 है। तो इंडिया के साथ साथ इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री से गए हुए लोग जो है टोटल मिलाकर 65 लाख का पॉपुलेशन है इन यूएई आउट ऑफ 98,28,000। तो इंडिया और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल, ये जो 4 कंट्री बता दिया, ये 4 कंट्री का लोगों का रहन सहन खाना पीना इंडियन जैसे ही है। तो हम जो खाते हैं पीते हैं, जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट वगैरह, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का लोग भी सेम है। इसीलिए यूएई का बिजनेस ट्रेड करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियंस एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। यूएई दिरहम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। अभी यूएई 1 दिरहम ऑलमोस्ट 20 इंडियन रुपीस है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और लोगों के पास परचेसिंग पावर ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। इनकम जब ज़्यादा रहेगा तो परचेस लोग ज़्यादा करेंगे। तो टॉप प्रोडक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, टॉप प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट होता है वो हो गया फूड प्रोडक्ट्स। जितने सारे फूड प्रोडक्ट इंडिया से हम लोग जो खाते हैं, आटा, चावल, दाल वगैरह जितने सारे होता है, भारत से ज़्यादा करके इम्पोर्ट होता है। तो यूएई, क्योंकि बता दिया 65 लाख जो है इंडिया और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग हैं, तो ज़्यादा जाता है फूड प्रोडक्ट जाता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट जाता है, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, देन आपका मेडिसिन जाता है एंड ज्वेलरीज एंड आपका जितने सारे आपका गारमेंट्स में जितने सारे आपका रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह जाता है और फुटवेयर्स जितने सारे चप्पल, जूता वगैरह जितना जाता है ये टॉप प्रोडक्ट में जाता है। उसके बाद मशीनरीज होता है एंड आपका मशीनरीज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जितने सारे होता है। तो ये टॉप प्रोडक्ट मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो टॉप प्रोडक्ट में आता है फूड प्रोडक्ट, पहला फूड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड प्रोडक्ट एंड आपका गारमेंट्स, टेक्सटाइल एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये टॉप प्रोडक्ट में आता है। तो आपको इंडियन एक्सपोर्टर्स को अगर यूएई एक्सपोर्ट करना आप चाहते हो तो ये जितने सारे प्रोडक्ट आप बता दिया ये टॉप प्रोडक्ट आता है। तो फिर से आपको बता रहा हूँ, फूड प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोडक्ट में आटा, चावल, दाल, जितने सारे फूड प्रोडक्ट हो गया और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इंडिया से हर सुबह शाम को भारत से जितने सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जाता है यूएई, ठीक है, क्योंकि इंडिया का लोग वहाँ पर जो इंडियन और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रेश प्रोडक्ट होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो खरीदना पसंद करते हैं। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हो गया आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया, साबुन, तेल, जितने सारे जो फास्ट मूव जाता है, मूविंग होता है प्रोडक्ट को, ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड आपका गारमेंट टेक्सटाइल जो इंडिया टॉप एक्सपोर्टर है यूएई को, क्योंकि कंज्यूमर वहाँ पर जो है, बायर जो है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग हैं। तो टॉप प्रोडक्ट हो गया आपका गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है, क्योंकि यूएई में जो लोग रहते हैं इंडियन के साथ साथ पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, वो जो खरीदते हैं प्रोडक्ट उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन प्रोडक्ट कहाँ से आया है, इंडिया से आया या पाकिस्तान से आया या चाइना से आया। उनको चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट एंड प्राइस अगर ठीक है वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है। इंडिया में भी वैसा है, अगर हम एक शर्ट खरीदने को जाते हैं तो मैं नहीं देखेगा मेड इन कहाँ से है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, प्राइस अच्छा है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। वैसे ही इंडिया से जो प्रोडक्ट जाता है ज़्यादा करके जो फूड प्रोडक्ट एंड आपका टेक्सटाइल, गारमेंट्स एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट भारत से यूएई में सेल होता है। तो 2021-2022 में मैंने रिसर्च करने के बाद जितने सारे प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट भारत से यूएई में सेल होता है, एक्सपोर्ट होता है, पूरा मैंने रिसर्च करके उसको लिस्ट करवाया और उस लिस्ट को मैंने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में और आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए।
मैंने आपको पूरा लिस्ट बता दिया। आपने अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो आप प्रोडक्ट सोर्स करके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और इंडिया से प्रोडक्ट आपको हमेशा बताते रहते हैं, इंडिया से कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करोगे। भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए भारत में करीब 20 B2B ट्रेड पोर्टल से भारत में आप वहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। और टेक्सटाइल गारमेंट्स के लिए जो जहाँ से आप सोर्स करोगे उसका भी मैंने वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ। B2B ट्रेड पोर्टल्स का और टेक्सटाइल गारमेंट्स प्रोडक्ट का जितने सारे होता है वेबसाइट्स होता है, मैं आपको दिखा रहा, आप देख लीजिए। तो इन्हीं वेबसाइट से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। और आप कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट आप यूएई को एक्सपोर्ट कर सकते हो। पेट्रोल यानी क्रूड पेट्रोलियम को छोड़ के एनी प्रोडक्ट आप यूएई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो डेट्स होता है, खजूर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, एंड आपका क्रूड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। और इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल को इंपोर्ट करता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारे उसको बनाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसको बना के दोबारा यूएई को एक्सपोर्ट कर देता है। तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि यूएई जो है क्रूड पेट्रोलियम तो बनाता है, बना के उसको उसको एक्सप्लोर करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया को एक्सपोर्ट भी करता है। उसी प्रोडक्ट को इंडिया बनाते अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसको यूएई को भी री एक्सपोर्ट करता है। तो उसके ऊपर हम दूसरे वीडियोज़ में बताएंगे। तो फिलहाल हमने आपको बता दिया कि टॉप प्रोडक्ट क्या है भारत से यूएई एक्सपोर्ट होता है, और बाकी जितने सारे प्रोडक्ट यूएई से, इंडिया से यूएई एक्सपोर्ट होता है, मैंने लिस्ट करके बता दिया। आप पूरे लिस्ट को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आप जितने सारे वेबसाइट बता दिया भारत का B2B ट्रेड पोर्टल्स एंड येलो पेजेस ऑफ इंडिया, उसमें से आप जाकर आपका प्रोडक्ट सोर्स करिए। सोर्स करने के बाद आपको उसको ठीक से ब्रांडिंग बनाइए, पैकिंग करके यूएई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएई जो है एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, और यूएई एंड इंडिया के साथ अच्छा हमारा गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है। तो यूएई में आप जाकर आसानी से ईजीली आप ट्रेडिंग कर सकते हो, एक्सपोर्ट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल्स में बता दिया। अगर और कुछ जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो के जरिए आपको बता देंगे। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।